स्पोकन इंग्लिश टाइगर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है समर और आज हम जिस प्रपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फॉर। फॉर का इस्तेमाल तीन तरह के वाक्य में किया जाता है। जब हो बात ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब मुद्दत के साथ, पर्पस के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कोई मकसद बयान कर रहे होते हैं, कोई पर्पस बयान कर रहे होते हैं। और एक्सचेंज के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ के बदले की बात कर रहे होते हैं, किसी मुतबादल की बात कर रहे होते हैं तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से फॉर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मुद्दत। जब हम कोई अरसा बता रहे होते हैं तो मतलब जैसे हम कह रहे थे 2 दिन से 3 दिन से, तो वहाँ से का सेंस आता है। तो से के लिए फॉर का इस्तेमाल किस तरह से होता है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, फॉर 2 सेकंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, एक अरसा बता रहे हैं तो फॉर का इस्तेमाल किस तरह से हुआ। और एग्जाम्पल देखिए, फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। तो इस तरह से हमने इस्तेमाल किया एक वक्त बताने के लिए फॉर का। देखिए, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ, ईयर्स, इस तरह से फॉर का इस्तेमाल हुआ। और एग्जांपल देखिए, अरफान 2 घंटों से घूम रहा है। कब से? 2 घंटों से घूम रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है आपके सामने। देखिए, अरफान हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। वो 10 मिनट से ही यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। और एग्जाम्पल देखिए, रेबेका 2 दिन से कह रही है। रेबेका हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। मैं काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। अम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल। तो इस तरह से आपने जाना कि हमने फॉर का इस्तेमाल किस तरह से किया जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मुद्दत की बात कर रहे होते हैं। अब देखिए, पर्पस के लिए हम फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जब किसी वाक्य के लिए का सेंस आए या लिए का सेंस आए तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं मकसद के लिए। मिसाल के तौर पर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, आपके लिए, इस तरह का सेंस हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अली पढ़ाई के लिए लाहौर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? पढ़ाई के लिए। उसका मकसद क्या है लाहौर जाने का? पढ़ने का मकसद है, तो वो लाहौर पढ़ाई के लिए जा रहा है। अली इज गोइंग लाहौर फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। उसका मकसद क्या है? पैसे लेना, इसलिए वो यहाँ आया है। ही केम हेयर फॉर मनी। तारक ने ये तुम्हारे लिए किया। इस सेंटेंस में सेंस है लिए का, तो तारक ने तुम्हारे लिए किया। तारक डिड इट फॉर यू। तो इस तरह से आपने देखा कि हम पर्पस के लिए फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब देखिए, एक्सचेंज के लिए फॉर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। जब किसी वाक्य में या के बदले का सेंस आए तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 2000 बदले या 2000 पे में, तो इस तरह के सेंस हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जांपल, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। कितने में? 500 रुपये में। तो यहाँ सेंस है मे का, तो मैं कहूँगा आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। ही बाउट अ पेन फॉर ₹5। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। यहाँ है सेंस के का, तो पापा ने किसके बदले दिए? मुझे काम के बदले। पापा गिव मी मनी फॉर अ वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑफ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है जब आप एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं। तो आपने जाना कि फॉर का इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में, किन वाक्य में किया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि फॉर का इस्तेमाल किन किन सेंस में होता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।